हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल लव बाय चांस के एपिसोड 6 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। पीट ए को शूज़ देने जा रहा होता है। तभी चंपू आकर कहती है कि वो उससे ए के बारे में कुछ बात करना चाहती है। तो पीट उसके साथ आ जाता है। चंपू कहती है कि ए को वो बहुत लाइक करती है। पीट पूछता है कि ये बात वो उससे क्यों बता रही है। चंपू कहती है कि ए उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, इसीलिए वो पीट की एडवाइस चाहती है। चंपू पूछती है कि ए को कैसी लड़की पसंद है और उसे जैसी भी पसंद होगी वो वैसी बनने के लिए तैयार भी है। पीट पूछता है कि वो ए को इतना क्यों लाइक करती है। चंपू कहती है कि ए बहुत अच्छा है और बहुत हैंडसम भी है उसके लिए और परफेक्ट भी। पीट कहता है कि उसे नहीं पता कि ए को कैसी लड़कियां पसंद है। चंपू कहती है कि क्या वो ए से उसके बारे में बात करेगा। पीट मान जाता है। चंपू ए से मिलने जा रही होती है तो पीट उसे कहता है कि वो ए को कह दे कि पीट बिजी होने के कारण उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। चंपू चली जाती है। ए अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर चला जाता है तो पॉन्ड भी उसके पीछे चला जाता है। पीट कहता है कि ए के लिए चंपू ही सही है, ना कि पीट। पीट रोने लगता है। ए पीट के मैसेजेस देख रहा होता है जिसमें पीट उससे ना मिलने के बहाने बना रहा होता है और कहता है कि चंपू बहुत अच्छी लड़की है और ए के लिए परफेक्ट भी है। ए कहता है कि पीट को आखिर हो क्या गया है। सब चीयरिंग प्रैक्टिस के लिए 1 घंटे पहले आ जाते हैं और बो का वेट करने लगते हैं। बो आ जाती है और पॉन्ड और पिंक से बातें करने लगती है। पीट ए को वहां पे देखकर वहां से चला जाता है तो ए उसके पीछे जाने लगता है। पीट साइड में आकर रोने लगता है। पीट कहता है कि ये फैसला तो उसी का था, फिर भी उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तभी वहां पे ए आ जाता है और कहता है कि वो उसे खुद से भागने नहीं देगा। ए पीट से पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। ए पीट को फील्ड की तरफ लेकर आता है और कहता है कि वो उसे सच बताए कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। पीट कुछ नहीं कहता है तो ए गुस्सा होने लग जाता है। पीट उसे फिर भी कुछ नहीं बताता है। ए कहता है कि अगर वो उसे सच नहीं बताएगा तो वो उसे किस कर देगा। ए आगे बढ़ने लगता है तो पीट उसे रोक देता है और कहता है कि ए को उससे नहीं बल्कि चंपू जैसी लड़की को किस करना चाहिए। ए कहता है कि उसके और चंपू के बीच में कुछ भी नहीं है। पीट कहता है कि उसके और ए के बीच में भी कुछ नहीं है। ए गुस्सा होकर कहता है कि उसने पीट को पहले ही कहा था कि पीट को वो फ्रेंड से ज्यादा लाइक करता है। पीट कहता है कि उसे ऐसा सिर्फ इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज है। पीट कहता है कि उसे किसी लड़की को लाइक करना चाहिए, ना कि उसके जैसे गे को। पीट कहता है कि ए सिर्फ कंफ्यूज्ड है अभी। पीट कहता है कि ए को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लोग उसकी सेक्सुअलिटी पर सवाल करें, जैसे पीट से किया करते थे। ए पीट को रोता देख उसे हक करता है और कहता है कि उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है ये सोचकर कि ना जाने पीट ये सब कब से सोच रहा होगा। ए कहता है कि उसे नहीं पता कि पीट के साथ पास्ट में क्या हुआ है। ए कहता है कि पीट उसे उसकी पर्सनैलिटी के कारण अच्छा लगता है, ना कि उसके जेंडर के कारण। ए कहता है कि पीट ये बात हमेशा के लिए याद रखे। पीट ए को पकड़कर रोने लगता है। पीट कहता है कि वो चंपू से जेलस हो रहा है क्योंकि चंपू उसे सीधे सीधे बता सकती है कि वो उसे लाइक करती है, पर पीट ऐसा नहीं कर सकता। पीट कहता है कि वो ए को तब से लाइक करता है जब से उससे वो पहली बार मिला है। ए उसका हीरो है और वो हमेशा ही उसे हिम्मत देता है और मजबूत इंसान बनाता है। पीट कहता है कि वो ए के साथ इतना खुश रहता है कि उसे डर लगने लगा है कि कहीं वो उसे खो ना दे। पीट कहता है कि वो हर वक्त ए के बारे में सोचता रहता है। ए पीट को किस करता है और कहता है कि इस बार वो किस करने के लिए सॉरी नहीं कहेगा। पीट खुश हो जाता है। रात में टिन पीट को मैसेज करता है कि उसे ट्रम्प के बारे में कुछ जानकारी मिली है। ए पीट के बारे में सोच रहा होता है तो वो सर्च करता है कि मैन टू मैन सेक्स कैसे होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो क्या सर्च कर रहा है। तभी बाहर से उसे पिंग बुलाता है तो वो लैपटॉप बंद करके सीधे चला जाता है। पिंग उसे उसकी विंडो ठीक करने के लिए हेल्प करने को कहता है। पिंग उससे पूछता है कि पॉन्ड कहाँ है। ए कहता है कि पॉन्ड किसी अर्जेंट काम से अपने घर गया हुआ है। ए दरवाजा बंद करके चला जाता है। पॉन्ड वापस आकर लैपटॉप खोलता है और ब्राउजर में देखकर चौंक जाता है। ए वापस आकर जब रूम खोलने लगता है तो रूम पहले से खुला होता है। ए ये देखकर चौंक जाता है।
ए पॉन्ड के हाथ में लैपटॉप देखकर गुस्सा होने लगता है। तो पॉन्ड कहता है कि उसने जानबूझकर ये नहीं देखा है, उसे नहीं पता था कि ए ऐसा कुछ सर्च कर रहा होगा। ए कहने लगता है कि वो चुपचाप सब कुछ भूल जाए। पॉन्ड कहता है कि वो देखी हुई चीज कैसे भूल जाए। पॉन्ड कहने लगता है कि उसे ए की सेक्सुअलिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसा भी है उसका फ्रेंड ही रहेगा और वो इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए वो चिंता ना करे। ए गुस्सा होने लगता है। पॉन्ड कहता है कि वो ये बातें उससे डिस्कस कर सकता है और वैसे भी उसके जैसे दुनिया में कई लोग हैं, तो इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ए कहता है कि वो चुप हो जाए और उसकी बातों में टांग ना अड़ाए। पॉन्ड कहता है कि वो आज तो उसकी बातों में टांग नहीं अड़ाएगा। पॉन्ड ए से मजाक करके चला जाता है। ए कहने लगता है कि उसे हो क्या गया था। सुबह ए पीत को ब्रेकफास्ट के लिए लेने आता है। दोनों शर्माते हुए एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। ए पीत को साइकिल की बैक सीट पर बैठने को कहता है। ए पूछता है कि क्या पीत का वजन कम हो गया है, क्योंकि वो पहले से बहुत हल्का लग रहा है। पीत कहता है कि उसे नहीं पता। ए कहता है कि अंतिम बार शायद 1 वीक पहले उसने उसे राइड दी थी। पीत कहता है कि उस बात को 8 दिन बीत चुके हैं। ए पूछता है कि क्या वो दिन गिन रहा था। पीत कहता है कि वो ए की हर बात याद रखता है। पीत कहता है कि उसे ए की साइकिल पर फिर से बैठकर खुशी हो रही है। ए कहता है कि वो भी बहुत खुश है क्योंकि पीत उसके साथ है। ए और पीत ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो वहां पे पॉन्ड के साथ चंपू भी वेट कर रही होती है। ए कहता है कि उसने उससे वेट करने से पहले ही मना किया है, तो वो क्यों वेट कर रही है। चंपू कहती है कि वो ये सब ए के लिए करना चाहती है। ए कहता है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर किसी लड़के का पीछा ना करे क्योंकि ये ठीक नहीं है। चंपू स्माइल करने लगती है। ए कहता है कि वो उसे मैनर्स सिखा रहा है, तो वो स्माइल क्यों कर रही है। चंपू कहती है कि ए उसे डांट रहा है, इसका मतलब वो उसकी केयर करता है। पॉन्ड टॉपिक चेंज करने के लिए पीत को कहता है कि क्या ए ने जो सर्च किया था वो अब तक ट्राई किया है। ए पीत का मुंह बंद करने लगता है। चंपू कहती है कि पॉन्ड किस बारे में बात कर रहा है। पॉन्ड कहता है कि ए आजकल रिसर्च कर रहा है कि फुटबॉल खेलने के बाद स्ट्रेचिंग कैसे की जाती है। चंपू कहने लगती है कि उसे भी बैडमिंटन खेलने के बाद बहुत दर्द होता है, तो क्या वो उसे स्ट्रेचिंग सिखाएगा। पॉन्ड कहता है कि ये ए सिर्फ पीत को ही सिखा सकता है और वो भी अकेले में। ए पॉन्ड को चुप होने को कहने लगता है। ए कहता है कि पॉन्ड बकवास कर रहा है, तो वो उसकी बात ना सुने। पॉन्ड कहता है कि क्या वो सच में बकवास कर रहा है। ए कहता है कि ये बकवास नहीं है और वो पीत को खुद सिखाएगा, तो अब वो अपना मुंह बंद रखे। पॉन्ड कहता है कि पीत को सिखाने के लिए उसे खुद भी तो आना चाहिए। चंपू क्लास के लिए चली जाती है। पॉन्ड कहता है कि उसे पीत के लिए बुरा फील हो रहा है क्योंकि पीत ए के सिखाने के बाद उठ भी नहीं पाएगा। पॉन्ड ए की मार से बचने के लिए वहां से चला जाता है। पीत ए से पूछता है कि पॉन्ड क्या कह रहा था, तो ए कहता है कि वो बकवास कर रहा था। ए पीत के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और पूछता है कि आज किसका जन्मदिन है जो वो गिफ्ट लेकर घूम रहा है। पीत कहता है कि ये ए के लिए है। ए कहता है कि आज तो उसका जन्मदिन है ही नहीं। पीत कहता है कि वो बस उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहना चाहता है। ए कहता है कि वो अपनी हेल्प के बदले किसी से भी गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं करता है। पॉन्ड कहता है कि पीत उसके लिए इतने प्यार से लाया है, तो वो ले ले वरना पीत को बुरा लगेगा। ए कहता है कि वो हर बात में सलाह देना बंद करे। पॉन्ड ए को गिफ्ट खोलने को कहता है। ए गिफ्ट खोलकर देखता है। पॉन्ड शू देखकर कहने लगता है कि शायद पीत ने ए के मन की बात जान ली है, इसीलिए वो शूज लेके आया है जो वो खरीदना चाहता था। ए पीत को कहता है कि उसे उसके लिए इतने एक्सपेंसिव शूज नहीं खरीदने चाहिए थे। ए कहता है कि अगर ये कोई छोटा सा और सस्ता सा गिफ्ट होता तो वो रख भी लेता, पर ये बहुत महंगा है तो वो उसे नहीं रख सकता। पॉन्ड कहने लगता है कि वैसे भी अब शूज रिटर्न नहीं हो सकते, तो वो गिफ्ट समझ कर रख ले। ए कहता है कि वो शूज ले तो रहा है पर वो शूज के पैसे खुद पे करेगा। ए बहुत जिद करने लगता है तो पीत मान जाता है। पीत उदास बैठा होता है, तभी पॉन्ड उसके पास आता है और कहता है कि ए बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है जिसे बातें कहकर समझाना पड़ता है। इसीलिए अगर पीत किसी बात से नाराज हो या गुस्सा हो तो वो सीधे सीधे जाकर ए से बात कर ले, और अगर उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो ए से पूछ ले कि वो किस बात से नाराज है, तो वो सीधे सीधे बता देगा। पॉन्ड कहता है कि अगर वो ए के साथ रहना चाहता है तो उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बस वो ए की बातों को समझा करे। पॉन्ड कहता है कि पीत कुछ ज्यादा ही सोचता है और ए कुछ सोचता ही नहीं है। तभी पीछे से चैम कहती है कि उसे नहीं पता था कि पॉन्ड अच्छी बातें भी बोल सकता है।
पॉन चौंक कर कहता है कि क्या वो उसका पीछा कर रही है। चैम कहती है कि वो पहले से यहाँ पे बैठी हुई थी। पॉन चैम को चिढ़ाने के लिए उसकी फ्रेंड नामीन से फ्लर्ट करने लगता है, तो चैम नामीन को लेकर चली जाती है। पीत ए की प्रैक्टिस देखने फुटबॉल फील्ड के स्टैंड पर आता है। तभी तिन आकर उसके पास बैठ जाता है। पीत तिन से पूछता है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तिन कहता है कि पहले वो ये बताए कि वो ट्रम्प को कैसे जानता है। पीत कहता है कि ट्रम्प उसके हाई स्कूल का सीनियर है। तिन कहता है कि उसे पीत की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। ए दोनों को साथ देख लेता है। तिन कहता है कि उसे वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो उसका इस्तेमाल करते हैं, और वैसे लोग भी पसंद नहीं हैं जो उससे सच छुपाते हैं, इसीलिए वो उसे सच बता दे। तभी ए आकर तिन से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। पीत कहता है कि ए जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। ए पीत को वहां से लेकर चला जाता है। ए पीत से पूछता है कि आखिर बात क्या है। पीत कहता है कि कोई बात नहीं है। ए पूछता है कि क्या वो उससे कुछ बताना नहीं चाहता। पीत कुछ नहीं कहता है। ए कहता है कि पॉन ने उसे कहा है कि उसने पीत से उस दिन गलत तरीके से बात की थी, इसीलिए वो जानना चाहता है कि क्या पीत उससे कुछ कहना चाहता है। पीत कहता है कि वो ए के डांटने के कारण उदास हो गया था, क्योंकि वो तो बस ए को गिफ्ट देना चाहता था। ए कहता है कि वो नहीं चाहता कि पीत अपने पैसे यूं बर्बाद करे, और वो ये भी नहीं चाहता कि पीत को किसी की हेल्प के बदले गिफ्ट देने की बुरी आदत लगे। ए कहता है कि उसने उसे इसलिए डांटा क्योंकि उसे उसकी फिक्र है। ए कहता है कि अगली बार अगर वो उसे रीपे करना चाहे तो वो बस उसे श्रिम्प राइस सूप दे दे। पीत मान जाता है। ए कहता है कि वो आगे से पॉन्ड की बात ना सुने। पीत कहता है कि पॉन्ड इतना भी बुरा नहीं है। ए पूछता है कि क्या पॉन्ड ए से भी अच्छा है। पीत कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। तिन फुटबॉल ग्राउंड में जाकर कैन से पूछता है कि ए और पीत के बीच में क्या चल रहा है। कैन कहता है कि कहीं उसके जैसा इंसान ए से जेलस तो नहीं हो रहा। कैन कहता है कि उसे नहीं पता कि ए और पीत कितने क्लोज हैं, पर वो दोनों रोज साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में मूवीज भी देखने जाते हैं, जैसे वो दोनों एक ही फैकल्टी में पढ़ते हों। कैन पूछता है कि क्या वो अब जेलस हो रहा है। तिन कहता है कि उनका रिलेशनशिप बहुत डिस्गस्टिंग है। अपने फ्रेंड्स के बारे में बुरा सुनकर कैन को गुस्सा आ जाता है और वो तिन को पंच मार देता है और कहता है कि वो उसे जो चाहे कह सकता है, पर उसके फ्रेंड्स की बुराई नहीं कर सकता वो। तभी टेक्नो और चैम्प आकर कैन को पकड़ लेते हैं। तिन चला जाता है। कैन कहने लगता है कि इसीलिए तिन का कोई दोस्त नहीं है। तिन कहता है कि कैन के लिए दोस्त इम्पोर्टेंट है, पर क्या पैसे ना होने पर भी वो ऐसा ही सोचेगा। तिन कहता है कि वो कैन को प्रूव करके रहेगा कि उसका रिश्ता कितना कमजोर है। थाईलैंड में किसी को श्राप देने के लिए आग में नमक और मिर्च डालकर श्राप दिया जाता है। कैन भी तिन को ऐसे ही श्राप दे रहा होता है कि उसके साथ सब कुछ बुरा होगा। तभी ले वहां आ जाती है और कहती है कि वो इस बकवास चीज से अच्छा पढ़ाई पर ध्यान दे। ले कैन को डराकर अंदर भेज देती है और कहती है कि पता नहीं उसका बड़ा भाई इतना स्टूपिड क्यों है। तम तार को लेने एयरपोर्ट आता है। तभी तार वापस आ जाता है। तम तार से उसके बारे में सवाल करने लगता है, तो तार कहता है कि वो इतने सारे सवालों के जवाब एक साथ नहीं दे सकता। तम तार को घर ले जाने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।